नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि 108 या फिर 28 दीपक जो है वो माता के सामने क्यों जलाए जाते हैं। यानी कि जब भी दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि में देखा जाता है, लक्ष्मी पूजा आदि में भी होता है, पर दुर्गा पूजा, काली पूजा में बहुत ज़्यादा जो है ये देखा जा सकता है कि 108 या फिर जो है अगर छोटे तौर पर किए जा रहे हैं तो वहाँ पर 28 दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये देखिए, मेरे यहाँ पर भी मैंने जो है ये 28 दीपक जो है वो सजाए हैं। असल में 108 और 28 जो है वो जाप के संख्या होते हैं। यानी कि हम जो भी गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो शास्त्र में उसे 108 बार, 28 बार और 10 बार करने की, मतलब 10 बार जो है वो पूजा के भीतर में करने के लिए कहा है। पूजा जब अब बड़े तौर पर पूजन आदि हो रहे हैं तो सभी के जाप आदि तो आप 108 बार अगर करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए वहाँ पर 10 बार कहा गया है, तो वो विषय अलग है। पर मूलतः जाप करने की, नित्य प्रतिदिन जाप करने के विषय में जो है 108 या 28 बार के विषय में कहा गया है। 108 और 28 की संख्या में कहा गया है। खासकर ये जो हमारे शाक्त आगम है, शाक्त आगम में इन दो संख्याओं को बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया गया है। जैसे वैष्णव आगम आदि में 21 और 12 की संख्या को भी कहा गया है। 12 जो है मतलब पूजा के भीतर 12 बार जाप करने के लिए कहा गया है। और नित्य जो है 108 और 21 बार, वहाँ पर भी 28 बार के विषय में है, 108, 28 और 21 के विषय में। पर जो हमारे शाक्तागम है, यानी कि शाक्त आगम में जो है 108 और 28 को ही जो है जाप की संख्या बताए गए हैं। तो इसीलिए हम जब दीप निवेदन भी करते हैं विशेष जो है दिनों में, जैसे संधि पूजा में आप देखते हैं, काली पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, कोई भी पूजा हो, तो उसमें या तो 108 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं बड़े तौर पर, या फिर जो है कम से कम 28 दीपक जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं। आप 21 दीपक भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। 21 दीपक भी जो है वो किए जाते हैं। असल में ये भाग कहा जाता है, 28 दीपक का भाग, जैसे 7 7 7 7 7 कहा जाता है दीपक के विषय में। और जो 21 दीपक होता है वो 10 10 1 कहा जाता है दीपक के विषय में जो है। ये एक्चुअली समझाने के लिए है, पर मूल विषय यही है। जो 28 दीपक या 108 दीपक देने के पीछे का मूल तत्व जो है वो यही है दोस्तों, ये जाप की संख्या में दिए जाते हैं। जाप के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सहस्त्र संख्यक दीप जो है, तो सहस्त्र संख्यक जो उत्तम साधक होते हैं वो सहस्त्र बार जाप करते, पर हम सभी के लिए तो सहस्त्र दीपक जलाना संभव नहीं है। 108 ही आजकल जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर 28 दीपक जलाए जा सकते हैं। 28 दीपक जो है वो जाप के संख्या में ही जलाए जा रहे हैं और पूर्णतः शास्त्रीय ही है वो। तो जाप क्योंकि 108 और 28 बार करने के लिए कहा गया है, तो हर एक दीपक जो है वो उस नाम की, मतलब आप दुर्गा पूजा में प्रज्वलन कर रहे हैं तो हर एक जो आप दीप जला रहे हैं ना, वो आपकी उस जाप मंत्र के प्रतीक है। आपके उस जाप मंत्र, मतलब उस दीप के माध्यम से आप अपनी जाप एक प्रकार से जो है निवेदन कर रहे हैं। तो जाप के संख्या जो है उस हिसाब से ही जो है ये 108 या 28 दीपक जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं दोस्तों। तो ये जाप के विषय है। जैसे हम नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हमारे शास्त्र में जो है 108 और 28 को जो है नित्य जाप के लिए शाक्तागम में विशेषकर जो है बहुत उत्तम कहा गया है। यानी कि हमें इसी संख्या में जाप करना चाहिए, इसी संख्या को लेकर जो है हमें जाप करना चाहिए। तो दीपक भी जब हम प्रज्वलन कर रहे हैं तो इस जाप के संख्या में ही जो है हम प्रज्वलित करते हैं।
108 भी कर सकते हैं और 28 भी कर सकते हैं। दोनों ही जो है वो जाप की संख्या। कई लोग जैसे 21 भी किए जाते हैं लक्ष्मी पूजा आदि में विशेषकर, क्योंकि वो वैष्णव आगम का एक विषय वहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पर 21 भी किए जाते हैं। पर अगर शाक्तागम के जो लोग थोड़ा शाक्त विषय को लेकर थोड़ा जो है उनके भावना ज़्यादा है, तो वो 108 और 28 में। अब देखिएगा बहुत सारी दुर्गा पूजा में मैंने कुछ फ़ोटो जो है वो कम्युनिटी में भी मैं डालता हूँ, तो वहाँ पर दुर्गा पूजा के नित्य प्रतिदिन जो है 28 दीपक जो है माँ को निवेदन किए जाते हैं। तो ये जो है ये जाप की संख्या में, जाप के ये इसका मूल तत्व 28 दीपक आदि प्रदान का मूल तत्व यही है, जाप की संख्या में जो है माता को दीपक निवेदन करना। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।